नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो पहले की वीडियो चल रही हैं पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स के ऊपर, उसी सीरीज में आज का वीडियो है। अब से पहले हमने डिस्कस कर ली है कैश बुक और कॉन्ट्रैक्टर बिल का दो पार्ट, जिसमें हमने एड टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सिक्योर्ड एडवांस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टर बिल्स। ये कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला बिल है इसमें फर्स्ट एंड फाइनल बिल। फॉर्म का नंबर है DFR-PW 22। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल बिल क्या है, कैसे बनता है और ये किन परिस्थितियों में बनाया जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर्म DFR-PW 22 फर्स्ट एंड फाइनल बिल। ये दोस्तों यहां पे रूल लिखा है 7.20। 7.20 DFR का जो है उसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर बिल 4 प्रकार के होते हैं। एक 22 नंबर पर फार्मा, 23 नंबर पर फार्मा, 24 नंबर और 25 नंबर DFR-PW के। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहला पर फार्मा फर्स्ट एंड फाइनल बिल का 22, और उसके बारे में 7.21 DFR में बताया गया है फर्स्ट एंड फाइनल बिल क्या होता है। ये बताया कि वर्क के लिए और सप्लाईज के लिए बनता है जब काम पूरा हो जाता है, या जो भी आपने जॉब करानी है या सामान मंगवाना है वो जब आपका कंप्लीट हो गया उसके ऊपर होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल है फॉर्म नंबर 22, ये कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्क के बारे में बताया गया है, ये पेटी वर्क पर लागू होता है, जहां पे कोटेशन के माध्यम से हम छोटे छोटे काम कराते हैं या कोई सप्लाई आती है और वो हम उसकी इंस्टॉलेशन भी साथ साथ वर्क पे करवा देते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि क्वार्टर बन रहे हैं या बिल्डिंग बन रही है, उसमें बिजली के सामान की फिटिंग हो रही है, ट्यूबलाइट लग रही है, पॉइंट लग रहे हैं बिजली के, और AC वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो वो सप्लाई के भी जो है फर्स्ट एंड फाइनल बिल छोटे छोटे बन सकते हैं यदि कोटेशन के माध्यम से काम करवाया गया है। और यदि टेंडर के माध्यम से काम करवाया गया है तो उसके लिए फॉर्म 22 ये फर्स्ट एंड फाइनल बिल नहीं होता, क्योंकि वो काम लंबे समय तक चलते हैं। 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। ये बिल्डिंग के बनाने का भी हो सकता है, पुल के बनाने का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया बिजली वगैरह के वो भी हो सकते हैं। जो पब्लिक हेल्थ में है वहाँ सैनिटेशन का काम होता है, और इरिगेशन में है एम्बार्कमेंट का काम होता है, और नहरों की पटरी वगैरह बनाने के काम होते हैं। तो वो सारे काम लंबे चलते हैं, इसलिए वो बनते हैं रनिंग अकाउंट बिल फॉर्म पर, और उसका नंबर होता है 24। जहाँ ये 22 है वहाँ ये DFR-PW 24 होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम केवल फर्स्ट एंड फाइनल बिल डिस्कस कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये 7.21 में बताया ये कैसे कैसे होता है, और इस 7.28 में ये बताया कि जो है ना बिल जो है ना वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा कॉन्ट्रैक्टर। नाम तो कॉन्ट्रैक्टर का होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सभी जेई बनाते हैं, उनको अथराइज किया जाता है। SDO इंचार्ज जो होता है वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है साइट का, उसकी देख रेख में सारा काम होता है, उसके ऊपर एक्शन होते हैं, वो टाइम टू टाइम आके सुपरविजन करते रहते हैं। जेई और SDO उसकी मेजरमेंट को कंट्रोल करते हैं, और उसका जो भी रेट सैंक्शन होता है उसके हिसाब से, और जो भी सामान आया है उस जो रेट सैंक्शन हुआ, सप्लाई ऑर्डर हुआ या वर्क ऑर्डर हुआ, उसके हिसाब से ये सारा देखते हैं कि माल पूरा आया कि नहीं आया, काम पूरा किया गया कि नहीं किया गया। उसमें क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सारी चीज होती हैं, और ये सारी की सारी फिर उसके बाद क्या होता है, मेजरमेंट करके रिकॉर्ड एंट्री करते हैं उसके पश्चात बिल बनाते हैं, और ये बिल बनाने के पश्चात फिर डिवीजन ऑफिस में सबमिट किए जाते हैं। ये उन लोगों के समझने की बात है जो लोग PWD पब्लिक हेल्थ इरिगेशन में काम कर रहे हैं, या वर्क के काम अन्य डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग बोर्ड है,
ये HSVP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसमें भी काम होते हैं। और जो है आपका पंचायत डिपार्टमेंट है, उसमें भी काम होते हैं। जहां वर्क के काम है उन लोगों के समझने की बात है ये। और फिर वो पेमेंट के लिए आते हैं और उसका जो है ना फिर वो क्या करते हैं, पूरी चेकिंग करने के बाद मेजरमेंट की रिकॉर्ड एंट्री वगैरह चेक करके, सप्लाई ऑर्डर, वर्क ऑर्डर वगैरह की देख रेख चेक करके उसके पश्चात सारा बिल बनता है, जो एसडीओ ने बना के भेजा है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास होने के लिए, पेमेंट होने के लिए, वहां उसकी चेकिंग होती है। और ये है दोस्तों फार्म PW DFR 22, जिसका वर्णन 7/20, 7/21, 7/28 में किया गया और नाम इसका है फर्स्ट एंड फाइनल बिल। ये दोस्तों ओरिजिनल फार्म है जो कि आपकी DFR में छपा हुआ है। वहीं से मैंने आपको दिखाने के लिए ये सामने में लाया हूं वीडियो में। अब दोस्तों बात आती है क्या यही बिल जो है ना भरा जाता है? तो मैं ये कहूंगा अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कुछ जगह तो ये बिल पहले प्रयोग होता था, बहुत पुरानी बातें हो गई। लेकिन आजकल कंप्यूटर का जमाना है, सब ने अपने अपने कंप्यूटर में जो है ना सॉर्ट कर लिए, जो फार्म के अंदर जो कॉलम है, जो सोचते हैं कि ये यहाँ के बजाय यहाँ ऊपर होने चाहिए, फार्म वही है, चीजें वही है, सारी की सारी कॉलम वही है। फर्क इतना है कोई नीचे कॉलम था, अब उन्होंने सारे ये ऊपर कर दिए। जैसे 1 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, ये चारों के चारों ऊपर ले आए। मैं दिखाता हूँ आगे, नेक्स्ट वो भी लाया हूँ आपके लिए, वो यहाँ ले आए ऊपर। और इसमें जो है ना ये पेयर सिग्नेचर है वो नीचे हो जाते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि परफार्मा जरूरी नहीं कि आपका सेम टू सेम हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर हल करते हैं एक विद्यार्थी की हैसियत से, उस समय आपको परफार्मे दिए जाएंगे। लेकिन SS के स्टूडेंट जो है ना उनका एग्जाम होता है, और या जो है ना SDO का एग्जाम होते हैं, PW में होते हैं SDO का एग्जाम, उनके पास भी कॉन्ट्रैक्टर बिल आता है, वहां भी फार्म ओरिजिनल दिए जाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट एंड फाइनल बिल नहीं दिया जाता, एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में आता है रनिंग अकाउंट बिल फार्म नंबर 24, जो कि मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये आपको सिर्फ एक बताना है, क्योंकि जरूरी है ये दिखाना मेरा आपको कि 22 नंबर पर फार्मा भी फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है। और जो काम मैंने बताया आपको कोटेशन पे करवाए जाते हैं, उन्हीं का ये बनता है पैटी वर्क के लिए। तो ये वो शॉर्ट पर फार्मा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये परफार्मा है शॉर्ट, जो के यहां देखिए ये 22, ये मैंने दिखाया था आपको, ये कॉलम ऊपर आ गए सारे। और ये नेम ऑफ वर्क जो है, आइटम ऑफ वर्क, क्या काम हुआ, ये यहाँ पे हर आइटम की डिटेल आ जाएगी, जो आपके वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है, सप्लाई ऑर्डर में लिखा हुआ है। आगे यूनिट है, रेट है, और क्वांटिटी, काम कितना हुआ, और ये अप टू डेट पेमेंट। कुछ लोगों ने ये 2 कॉलम भी बनाए हुए हैं कि वहां रनिंग बिल भी बना देते हैं। इसी प्रकार का रनिंग बिल होता है, 24 को भी, इसको 24 बना देते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल में ये 2 नहीं होते, सिंस प्रीवियस और प्रीवियस नहीं होते, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल तो काम पूरा होने के बाद वन टाइम सेटलमेंट है, यहीं तक होता है फर्स्ट एंड फाइनल बिल। तो उसके बाद ये टोटल हो गया। अब ये टोटल किस चीज का हुआ, जो रेट HSR की आइटम है ना, ये हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट की, वो कोटेशन में दिया है कि हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट से पेमेंट होगी। अब ये रेट तो शेड्यूल ऑफ रेट में है, लेकिन जब आपका शेड्यूल ऑफ रेट सैंक्शन हुआ था, उसके पश्चात सरकार के द्वारा, PWD बिल्डर के द्वारा ये प्रीमियम जारी कर देते हैं। जैसे कि वो मिलती है ना, DA मिलता है एम्प्लाई को, इसी तरह ये रेट पर भी एनहांसमेंट मिलती रहती है, प्रीमियम मिलता रहता है कि इतना, जैसे महंगाई बढ़ती है समय समय पर प्रीमियम भी बढ़ता रहता है। ये प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम देने के बाद फिर कई बार क्या होता है कि ठेकेदार रिबेट भी दे देता है, कहता है मैं इस पर लास्ट में इतना 1%, आधा %, 2% रिबेट भी दूंगा। तो वो रेट रिबेट का जो है माइनस हो जाता है। ये हमने रेट माइनस कर दिया रिबेट का, और ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट आ गई, ये क्योंकि पैसों में आई थी इसलिए यहाँ पे राउंड कर दिया रुपीज। इसके बाद दोस्तों डिडक्शन होती है, सिक्योरिटी की डिडक्शन होती है, और ये यहाँ पे सेल टैक्स लिखा हुआ है। सेल टैक्स की डिडक्शन आजकल तो ये नाम बदल गया, CGST सेंटर
जीएसटी और स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, जो भी रेट है 18% का, 24% का, जो भी रेट आता है या 5% का, उस रेट से ये होती है। और उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स कटता है, इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है और ये सारी डिडक्शन माइनस कर यहाँ कर दी और जो अमाउंट आई ये पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर है, इसका चेक कटता था। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, आजकल चेक नहीं कटते क्योंकि बहुत समय बदल गया, मॉडर्न समय आ गया है। पुरानी बातें, हालांकि किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आप देखोगे वहां किताबों में चेक का नाम, आरटीजीएस का नाम नहीं है। लेकिन आज की तारीख में आरटीजीएस की पेमेंट हो रही है, ईपीएस के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करवाई जा रही है। ट्रेजरी सीधे ठेकेदार के खाते में चली जाती है। यहाँ पे एसडीओ के साइन होते हैं, जो यहाँ पे हम ठेकेदार के साइन लेते हैं, किसके? एक्सेप्टेंस ऑफ मेजरमेंट, जो हमने ये यूनिट लिखे, ताकि कल को वो ये ना कह दे कि जी मेरी तो मेजरमेंट कम हुई है। इसलिए ठेकेदार के साइन लेने बहुत जरूरी है यहाँ पे बिल के ऊपर, ताकि कल को कोई लीगलिटी ना क्रिएट हो। तो ये था दोस्तों फर्स्ट एंड फाइनल बिल DFR PW22 कॉन्ट्रैक्टर बिल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपनी जो पेपर हैं एसएस के स्टूडेंट, वो अपने पेपरों से एक्सरसाइज करें, और जो उनकी किताब है, गाइड है उनके पास, उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उसके हिसाब से तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एसएस के एग्ज़ाम के पेपर में आता है वो आता है फार्म DFR PW24 रनिंग अकाउंट बिल। मेजर वर्क के होते हैं ये रनिंग अकाउंट बिल, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल नहीं बनता इसका, ये 2-2 साल 3-3 साल काम चलते रहते हैं। तो इसलिए उसके जितना काम होता रहता है, ठेकेदार जितना काम करता रहता है, उसके उतने बिल बनते रहते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वही आपके जो है ना एसएस के पेपर में आते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर, एसडीसी हैं, एसएससी हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि फार्म DFR PW24 कैसे बनता है। वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगले वीडियो की इंतज़ार करिए, और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को, इसको यदि पसंद आया तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।